आप सभी का स्वागत है टाइम ऑफिशियल अपडेट में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री योजना यानी उद्यमी योजना 2024 से 25 यानी कि जो हर साल की तरह इस साल भी अप्लाई करने का जो डेट है वो आ गया है। और क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन पात्रता होंगे उनके, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते इस वीडियो को शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो होता है वो हर साल आता है, ठीक है। इसी तरह से इस बार भी आपका जो डेट है वो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, यानी कि 1 जुलाई से उसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा, 31 जुलाई उसका लास्ट डेट है। समझ गए बातें। और इसके बीच में आप सभी को अप्लाई करना है। तो सबसे पहली बात ये कि आप लोग जो अप्लाई कीजिएगा तो शुरू में ही कीजिएगा, उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट में उसका जो साइट वो काम ना करे। इसीलिए आप लोग शुरू में ही कर लीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर उनका पात्रता कौन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग योग्यता यानी पात्रता, यानी कौन कौन इनमें यानी इनका ऑनलाइन कर सकते हैं, कौन व्यक्ति इनका ऑनलाइन कर सकते हैं, इनके बारे में। सबसे पहले आप एक बिहार के निवासी होना चाहिए, पहला इसका शर्त ये है कि आप बिहार के होना चाहिए, ठीक है। दूसरी 12th पास का मतलब सिर्फ 12th नहीं, 12th का मतलब हुआ 12th के बराबर कोई भी कोर्स, जैसे ITI डिप्लोमा, कोई भी कोर्स अगर आप 12th के बराबर करते हैं कोई दूसरा कोर्स तो भी आप पात्रता हैं, ठीक है। सिर्फ 12th पास का मतलब ये नहीं कि 12th पास ही होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप ITI डिप्लोमा या इसके बराबर कोई भी कोर्स की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए बात। चलिए आगे बात करते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अति पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक, इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ बहुत सारे आपके मन में डाउट हुआ कि सर क्या ये सिर्फ लड़का ही कर सकता है, क्या नहीं मर्द ही कर सकता है? तो ये महिला भी कर सकते हैं, पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका जो उम्र होनी चाहिए वो 18 से लेकर के 50 वर्ष इसी के बीच होना चाहिए, 18 से 50 के बीच होना चाहिए, ठीक है। 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 18 से कम नहीं होना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए या इतना होना चाहिए। क्लियर। तो इसमें उम्मीद करते हैं आपको कोई डाउट तो नहीं होगा, ठीक है। और कोई डाउट अगर होगा भी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट। आखिर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, क्योंकि देखिए अगर डॉक्यूमेंट के बारे में अगर आप अभी जान लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि अभी कुछ दिन टाइम है, तो उसके बीच में अगर कोई चीज़ आप नहीं बनाए तो आप बनवा सकते हैं। जैसे कि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। वो निवास प्रमाण पत्र का जो डेट होना चाहिए वो 1 साल का ही होना चाहिए। अगर आप 1 साल पहले बनाए थे तो वो नहीं लगेगा, आपको फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। यानी 1 साल तक ही उनका मान्यता रहता है, इसमें रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर 1 साल पहले बनाए थे अगर आप, तो आप अभी टाइम है, अभी जाके बना लीजिए, ठीक है। तो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक। दूसरा मैट्रिक प्रमाण पत्र, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ आपके आधार कार्ड में जो उम्र है, जो आयु है, वही आपका मैट्रिक प्रमाण पत्र में होना, दोनों बराबर होने चाहिए। अगर थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा तो फिर आपका नहीं होगा। समझ गए बात। चलिए उसके बाद इंटरमीडिएट या समक्ष योग्यता प्रमाण पत्र, मतलब इंटर पास होना चाहिए या इसके अलावा कोई दूसरा कोर्स अगर आप किए हैं वो आप हो सकता है ITI डिप्लोमा वगैरह कुछ भी, तो आप कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। और ये जाति प्रमाण पत्र जो है, अगर कोई महिला है तो उनका जाति प्रमाण पत्र उनका पिता के यहाँ का होना चाहिए, ससुराल का नहीं लगेगा, उनका पिता के यहाँ का। तो आप वहीं से बनवाइएगा, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड, आप जानते ही आधार कार्ड तो हर जगह लगता है, इसमें भी आधार कार्ड तो लगेगा, है ना। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। फ़ोटो और बैंक पासबुक। और बहुत सारे आप सभी को डाउट होगा कि बैंक पासबुक जो 2 तरह का होता है, यानी बैंक अकाउंट 2 तरह का, एक होता है सेविंग, एक होता है करेंट, है ना। तो अभी जो लगेगा आपका सेविंग ही लगेगा, करेंट अभी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग गलत फहमी मत रहिए, क्योंकि आजकल यूट्यूब में बहुत सारे अफवाह, बहुत सारे इधर उधर की बात होती रहती है। इसलिए मैं बता दूं, अभी आपके सिर्फ लगेगा बैंक पासबुक यानी सेविंग वाला, करंट अकाउंट अभी नहीं लगेगा। वो कब लगेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जैसे आप सभी को पता है कि ये जो यानी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है जो मिलता है, तो ये जो मिलता है ये सबको नहीं मिलता है, ये लॉटरी के हिसाब से किया जाता है। उसमें जिसका सिलेक्शन होगा उसी का होगा। तो जिसका चयन होगा, ठीक है,
तो उन्हीं का, तो जब आपका चयन हो जाएगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपसे मांगा जाएगा करेंट अकाउंट, है ठीक है, बैंक अकाउंट, जिसमें आपको रुपया जो आएगा, रुपया आपका जो आएगा वो सेविंग में नहीं आएगा। वो सेविंग जो अकाउंट अभी जो लेगा वो सिर्फ किसके लिए लेगा, वो ऑनलाइन के लिए लेगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको करंट अकाउंट चाहिए वहाँ पे, तब बाद में आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब बहुत सारे मन में आपके ये भी डाउट होंगे कि कितना मिलता है। तो देखिए, इसमें जो मिलता है पूरे 10 लाख राशि, कितना मिलता है, 10 लाख का, ठीक है, जिसमें कि 5 लाख जो होती है, क्या होती है वो सब्सिडी, यानी 5 लाख माफ़ होता है, समझ गए बात। तो और ये जो 5 लाख जो बचेगा वो आपको देना पड़ेगा। तो देना कैसे है वो भी समझ लीजिए। तो वो देखिए, उनका देने का जो ये है वो 84 किस्तों में, यानी आपको 84 किस्तों में अदा करना पड़ेगा, समझ गए बात। तो 84 किस्त मतलब लगभग 7 साल के अंदर में आपको वो पेमेंट जमा करना पड़ेगा। अब देखिए, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन ये भी देना पड़ेगा कि आप जो लोन लेना चाहती हैं वो क्यों लेना चाहते हैं, किस वजह से, क्या कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो आपको देना पड़ेगा। इसीलिए आप घर में पहले ही डिसाइड कर लीजिएगा कि आप करना क्या चाहते हैं। जो भी चीज़ करना चाहते हैं तो वही आपको वही ऑप्शन चुनना वहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन जब जहाँ भी कीजिएगा तो जो करने वाले होंगे उनको बोल दीजिएगा सर हमको इसमें करना है, या ठीक है, जो भी दुकान खोलना चाहते हैं, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, उस बिजनेस का नाम आपको देना पड़ेगा, समझ गए बात। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस तरह के नए नए अपडेट को पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बता दूं, अगर कोई डाउट आपको होता है तो कमेंट कर दीजिए, अगर उससे भी नहीं होता है तो ये मेरा नंबर है 7484979602। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसका रिप्लाई हम 24 घंटे के अंदर में आपको ज़रूर मिलेगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास, जितने भी रिश्तेदार आपके हैं अगल बगल के, सबको मतलब शेयर कीजिएगा ताकि सबको मालूम पड़े, क्योंकि ये सब चीज़ होता है सबको पता नहीं होता है, ठीक है। और ये अगर आप 2023 में, बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि 2023 में अप्लाई किए थे और आपका सिलेक्शन मान लिया जाए नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, आप अभी फिर क्या अप्लाई दोबारा नहीं करना है आपको, फिर क्या करना है, उसी मतलब जो आईडी आपको मिला था, यानी कि जो एग्रेसिव मिलता है ऑनलाइन करने के बाद एग्रेसिव मिलता है, तो वो रिसीव आपके पास होगा, उनको फिर ले जाइएगा दुकान जो जहाँ पे ऑनलाइन होता है आपके अगल बगल में, वहाँ कहिएगा कि मैंने पहले ऑनलाइन किया था, इस बार फिर करना है, तो सिर्फ वहाँ पे आईडी देगा, दोबारा मतलब सबमिट करेगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस तरह के नए नए अपडेट को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त। एक बार फिर मैं याद दिलाता हूँ आप सभी को, इनका जो डेट है वो 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई, यानी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ही है, ठीक है। इसलिए आप सबसे पहले कीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ डाउट यानी कहीं पे कोई चीज़ अगर गलत रहेगा तो आप सही भी कर सकते हैं, इसीलिए आप सबसे पहले कीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन भी हो जाए। और तो उम्मीद है कि आप सभी का सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये तो किस्मत की बात है ना, इसमें लॉटरी होती है, तो लॉटरी के हिसाब से ही किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से कीजिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, ऑनलाइन जहाँ भी अप्लाई कीजिएगा उसमें कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन में कोई भी गलती नहीं कीजिएगा, जो भी चीज़ मांगा जाएगा आपको देना है, ठीक है। और जो ऑनलाइन करेगा उसके आगे में आप बैठ के देखिएगा कि क्या क्या होता है, कहीं तो आपका स्पेलिंग कोई गलती नहीं होता है, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद दोबारा फिर आप उनको ये नहीं कर सकते, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है।